हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम उस शो की बात कर रहे हैं जिसको देखकर दिल में सबसे पहले ये ख्याल आता है, यार सब इतने खुश क्यों हैं। हम बात कर रहे हैं प्लूरीबस की। पिछले 5 हफ्तों में विंस गिलिगन और री सीहॉर्न ने हमें दिखाया कि जब पूरी दुनिया हाइव माइंड बन जाती है तो सिंगल होने का असली मतलब क्या है। कैरल स्टुरका दुनिया की सबसे दुखी इंसान अब एक सेवियर है, लेकिन क्या वो खुद को बचा पाएगी? आज हमारी मिड सीजन रिपोर्ट में एवरी ट्विस्ट, एवरी थ्योरी और वो मिल्क का राज। लेट्स गो। कहानी शुरू होती है अल्बुकर्की में। कैरल स्टुरका एक सीनिक राइटर जो पायरेट लेडी नॉवेल्स लिखती है, और तभी आती है द जॉइनिंग, एक एलियन वायरस। लोग मर नहीं रहे बल्कि खुश हो रहे हैं। भाई साहब, ये तो वही बात हो गई, दुनिया खत्म हो रही है लेकिन शर्मा जी का लड़का अभी भी खुश है। कैरल की पार्टनर हेलेन तो चली जाती है लेकिन कैरल बच जाती है। क्यों? क्योंकि शायद वो इतनी नेगेटिव थी कि वायरस भी बोला रहने दे यार, इसको कौन खुश करेगा। पहले ही एपिसोड में गिलिगन ने टेंशन सेट कर दी। आपका दुश्मन आपको मार नहीं रहा, आपकी मदद कर रहा है, भागो। कैरल अब रोड पर है, लोनली एज हेल। पूरी दुनिया उसे कह रही है आ जाओ, बहुत मजा है। और इस एपिसोड में हमें मिलता है वो व्हाइट हाउस का कांटेक्ट जो कैरल को बताता है सिर्फ 13 लोग इम्यून हैं। और कैरल को रियलाइज होता है उसके 12 नए दोस्त बन सकते हैं, लेकिन वो सब भी वियर्ड हैं। हमारा एनालिसिस यहाँ पर शो द ट्वाइलाइट जोन वाइब्स देता है। कैरल को पता लगता है अदर्स को तो सब पता है, उसका हर राज, हर गुस्सा। अरे ये अदर्स तो गूगल से ज्यादा जानते हैं, और अगर मैं वहां होता तो लोग बोलते भाई कल से जिम चला जा। ओह दी हॉरर। कैरल गुस्से में है और वो जोसिया से मिलती है। वो एक इम्यून मेंबर जो ज्वाइनिंग एक्सेप्ट कर चुकी है। और कैरल पूछती है पागल हो गई है क्या? और अब आता है वो एपिसोड जिसके बाद हम सब शुक थे। कैरल गुस्से में चिल्लाती है मुझे एक ग्रेनेड चाहिए, और अगले ही सीन में जोसिया उसे एक रियल ग्रेनेड दे जाती है। भाई मेरा तो गुस्सा ही निकल गया ये देख के। इस इंसिडेंट ने 2 बातें प्रूव की। अदर्स के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और अगर आपने गुस्से में इलॉन मस्क से स्पेसशिप भी मांग ली तो वो भी मिल जाएगी। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब कैरल के गुस्से से ग्लोबल सीजर आता है। कैरल की नेगेटिविटी लिटरली पूरी दुनिया को हिला देती है और इम्यून लोग उसे डेंजर समझ के भागने लग जाते हैं। ये तो वही हुआ, घर से निकले थे दुनिया बचाने और खुद ही विलन बन गए। क्लासिक गिलिगन। कैरल अब अपनी थ्योरी पर काम करती है, वायरस को रिवर्स कैसे करें। वो जोसिया को हॉस्पिटल ले जाती है और उसके बैग में सीरम डाल देती है। जैसे ही जोसिया की क्लैरिटी जाने लगती है, बाकी अदर्स आ जाते हैं और वो सब एक बात बोलते हैं, प्लीज कैरल, प्लीज कैरल। दोस्तों, ये सीन पूरा साइकोलॉजिकल हॉरर था। उनकी खुशी हमेशा क्रीपी थी, लेकिन उनकी कलेक्टिव सैडनेस देखकर डर लगता था कि उनका हाइव माइंड कितना पावरफुल है। जोसिया तो चली गई, कैरल तुमने ये क्या कर दिया? अभी तक कैरल रिएक्ट कर रही थी, अब वो इन्वेस्टिगेट करेगी। एंड शी फाइंड्स द की, द मिल्क। वो एक डेयरी जाती है जहाँ दूध नहीं बन रहा बल्कि एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से लिक्विड बन रहा है, और कैरल को लगता है ये सब्सटेंस अदर्स का हाइव माइंड मेंटेन कर रहा है। क्या ये उनका फ्यूल है या क्या ये उनका डेली डोज ऑफ एपैथी है? वो एक बार कोड ट्रेस करती है और पहुंचती है एक पैकेजिंग प्लांट, और वहां अंडर द टार्प उसे वो दिखता है, जिसके बाद हम सबका सवाल था प्लूरीबस ये क्या चल रहा है? मिड सीजन क्लिफ हैंगर फोक्स।
तो चलिए अब देखते हैं दुनिया की जनता और क्रिटिक्स इस शो के बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिया सीहॉर्न के बारे में। क्रिटिक्स ने कहा वो तो एक एक्टिंग क्वीन है, उनका गुस्सा, उनका दुख सब फिनोमिनल है। और गिलिगन वो तो किंग मिडास है, जो छूटा है सब बन जाता है। जॉनरे बेंडिंग शो है ये दोस्तों, डार्क कॉमेडी, साईफाई, साइकोलॉजिकल थ्रिलर सब एक प्लेट में। और ऑडियंस को तो अदर्स का डर सबसे ज्यादा पसंद आया। ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता साहब, इन खुश लोगों से डर लगता है। और फैन थ्योरीज तो भर भर के है। सबसे बड़ी थ्योरी वो मिल्क एलियन ब्लड है। आपका क्या सोचना है? तो हम आखिर में अब कहाँ खड़े हैं? कैरल ने अब अदर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढ लिया है एंड द वॉर इज शिफ्टिंग। अगर वो ये मिल्क या क्रिस्टल का सोर्स डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या अदर्स वापस नॉर्मल हो जाएंगे या फिर वो सब मर जाएंगे? और क्या एपिसोड 6 में हमें बचे हुए इम्यून लोगों का कोई क्लू मिलेगा? शायद वो लोग भी कोई रेजिस्टेंस बना रहे हैं। प्लूरिबस केवल एक साईफाई शो नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जिसे हम हर हफ्ते देखते हैं। अब टाइम है आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है प्लूरिबस के बारे में? वो मिल्क क्या है? क्या कैरल दुनिया को बचाएगी या दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगी? अपनी थ्योरीज कमेंट्स में डालो और अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले हफ्ते एपिसोड 6 की डीप डाइव मिस मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहना लेकिन ज़्यादा खुश मत रहना। See ya।